हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, कार्य के आधार पे। नंबर दो, उद्देश्य के आधार पे। और तीसरा है आकार के आधार पे। कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। पहला कार्य के आधार पे, दूसरा उद्देश्य के आधार पे, तीसरा आकार के आधार पे। हम पहला पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे दो प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और दूसरे होते हैं विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। समान उद्देश्य वाले कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें आप खाली सामान्य कार्य कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में आप पत्र लिख सकते हैं, MS एक्सेल में आप अकाउंटिंग कार्य कर सकते हैं आदि। वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं। और विशेष उद्देश्य स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर यूज़ करते हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और भी बड़े वैज्ञानिक होते हैं किसी खोज करने के लिए यूज करते हैं। जिस कंप्यूटर का उसे विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कार्य के आधार पे। इसमें होता है एक एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। कार्य के आधार में दो कंप्यूटर आते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिनमें भौतिक विशेषताओं अर्थात भौतिक गणनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, गति हुआ आदि। इसमें कोई डिजिटल गणना का यूज नहीं किया जाता, अर्थात कंप्यूटर में जो जीरो और एक का यूज किया जाता है। जीरो का मतलब ऑफ और एक का मतलब ऑन, वो यूज किया जाता है। उसमें डिजिटल जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें जीरो और एक का यूज नहीं किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है, जैसे आप स्पीडोमीटर ले लेंगे, जो बाइक में पहले बाइक चलती थी, बाइक स्कूटर चलती थी, उसमें स्पीडोमीटर होते थे, जैसे 10, 20, 30, 40। उसमें गणनाएं नहीं होती, 1, 2, 3, 4 की गणनाएं नहीं होती। परंतु आज के टाइम में जो नई बाइक आ रही है उनमें गणनाएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो बढ़ती है। जो पहले बाइक थी उनमें एनालॉग कंप्यूटर था। नंबर दो, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें गणनाओं का यूज किया जाता है, अर्थात गणित का यूज किया जाता है, और इसमें जीरो और एक का यूज किया जाता है। जीरो का मतलब ऑफ और एक का मतलब ऑन, उसका डिजिटल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर आजकल बहुत चल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे आजकल जो बाइकें चल रही है
उसे आप ले सकते हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 लिखा होता है। गाड़ी ले लीजिए, आजकल की नई गाड़ी आ रही है, उनमें भी 1 2 3 लिखा आ रहा है। ऐसी वो डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। नंबर 3 है आकार के आधार पे। इसमें होता है पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और नंबर 3 है सुपर कंप्यूटर। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे पीसी हुआ, लैपटॉप हुआ, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर के की कैटेगरी में रखा जाता है। इन कंप्यूटरों को चिप ऑन द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, आप उसे गोदी में रख के भी काम कर सकते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नंबर 2 मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जो एक सर्वर की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में घने सारे कंप्यूटर होते हैं, वहाँ उनको सभी कंप्यूटरों को एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, अर्थात सर्वर की जरूरत पड़ती है। उस सर्वर कंप्यूटर के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नंबर 3 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, इनका यूज वैज्ञानिकों द्वारा खोज के लिए किया जाता है आदि। आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर चलते हैं पर बहुत कम चलते हैं। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार साइमन क्रे द्वारा किया गया था।